हाँ तो नमस्ते जी, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार राम ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि आज हम लोग देखने वाले हैं कि पदार्थ में उपस्थित अम्ल को ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करें। यदि आपने वीडियो को क्लिक कर दिया ना मेरा भाई, तो क्या वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। यदि मैं आपको ट्रिक के माध्यम से इसे याद करवा दिया ना मेरा भाई, तो क्या करना, वीडियो को तो कम से कम अपने दोस्तों में शेयर कर ही देना मेरे भाई, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, देखते हैं कि पदार्थ में उपस्थित अम्ल को याद कैसे करते हैं। मैंने बोला है ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगा। मैंने क्या बोला है, ट्रिक के माध्यम से, तो मैं ट्रिक के माध्यम से ही याद करवाऊंगा। तो एक वर्ड लिखा है संतरा और नींबू। संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे भाई, कैसे याद रखूंगा, जरा ध्यान से सुनना। संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक। सर कैसे याद रखे, सो से संतरा सो से सिट्रिक होता है मेरे भाई, याद हो गया। मैंने बोला ना ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा। सो से संतरा सो से सिट्रिक हो गया। आप बोलेंगे सर नींबू, नींबू को कैसे याद करूं। आप खट्टे फल होता है उसको क्या करना है मेरे भाई, क्या करना है, उसका एक ही ट्रिक है। खट्टे फल को आप क्या बोलोगे, सर साइड वाइड हटाइए, खट्टे फल नहीं खाएंगे। साइड से क्या रखना मेरे भाई, साइड से क्या याद रखना, साइड से सिट्रिक अम्ल याद रख लेना, ठीक है। संतरे में बोलेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है, चिल्ला चिल्ला के बोलना सर सो से संतरा सो से सिट्रिक अम्ल होता है, मेरे को याद हो गया। और नींबू क्या है, खट्टे फल है, संतरा भी खट्टे फल है। खट्टे फल को साइड करो, साइड से याद रख लेना सिट्रिक अम्ल। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये याद हो गया होगा। आगे चलता हूँ मेरे भाई, सेब। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेलिक अम्ल। अब इसको कैसे याद करो मेरे भाई, तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो सेब होता है मेरे दोस्त, वो मालिक के ही पास होता है, मतलब मालिक लोग ही खाते हैं। तो मेरे भाई सेब को ऐसे याद रखना कि सेब मालिक लोग ही खाते हैं, तो सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। आगे चलता हूँ मेरे भाई, इमली। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टाटरिक। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है मेरे दोस्त, तो इसको याद ऐसे कर लेना कि इमली को इंग्लिश में टामारिंड बोलते हैं मेरे भाई, टामिरिंड बोलते हैं। तो टा से क्या हो जाएगा, टाटरिक अम्ल हो जाएगा। ऐसे याद कर लेना कि इमली को इंग्लिश में टामरिंड बोलते हैं, तो टी से हो जाएगा टाटरिक। ऐसे याद कर लेना मेरे भाई, मैंने बोला ना ऐसे याद कर लेना, ठीक है। सिरका। अब सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे भाई, एसिटिक अम्ल। क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। इसको कैसे याद करूं, आपको पता है, जब आप इसमें एक वर्ड देखना, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है सीड, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है सीड, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है एसी। आपको पता है जब आपकी सीड में दर्द होता है तो आप क्या करते हो मेरे भाई, सर एसी के तरफ सर करके बैठ जाते हैं, तब दर्द जाके थोड़ा थोड़ा राहत फील महसूस होता है, ठीक है। यानी तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऐसे याद कर लेना कि सर जब दर्द करता है मेरे दोस्त, तो मैं एसी की तरफ बैठ जाता हूँ, ठीक है। एसी की तरफ जिधर चलते हैं उधर बैठ जाता हूँ। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको याद हो ही गया होगा, ठीक है। आगे चलता हूँ, दही। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। मैं बोलता हूँ मेरे दोस्त, दूध हो या दही, लेट के कभी मत पीना, लेट के कभी मत पीना, ठीक है। लेट के कभी मत पीना मेरे दोस्त। तो लेट से क्या याद रख लेना, लैक्टिक अम्ल। दूध और या दही कभी लेट के मत पीना, ठीक है। लेट के मत खाना, ठीक है, ठीक है। तो दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, लैक्टिक अम्ल। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये पांचों जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, ये पांचों ऑब्जेक्टिव जो मैंने करवाए हैं, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा, ठीक है। आगे चलता हूँ मेरे दोस्त, आगे क्या बोल रहा है कि टमाटर। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। इसको कैसे याद करूं मेरे भाई, इसके लिए भी एक निंजा टेक्निक बताता हूं कि टमाटर को इंग्लिश में टमाटो बोलते हैं, इंग्लिश में टमाटो बोलते हैं। टमाटो यानी ओ, अंतिम में ओ आता है, अंतिम में टमाटो को उच्चारण करिएगा तो ओ आएगा। ओ से याद रख लेना मेरे भाई, ऑक्जेलिक अम्ल। ओ से याद रख लेना मेरे भाई, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। आगे चलता हूँ, अमाशय रस। अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसको कैसे याद रखूं, अमाशय रस को मैं पेट भी बोल सकता हूं, ठीक है। आम भाषा में इसको पेट ही बोलता हूं मेरे दोस्त, ठीक है, पेट बोलता हूं। आपको पता है जब आपके पेट में भूख लग जाता है तो पेट में चूहे कूदने लगते हैं। चूहे कूदने का मतलब है आपके पेट में क्या होने लगता है, हलचल होने लगता है मेरे दोस्त, हलचल। तो एच से ह, चल से सीएल, ठीक है, HCl, हलचल। एच से ह होता है मेरे भाई, अचल, चल से सीएल कर लेना मेरे भाई, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसी का रासायनिक नाम है, ठीक है मेरे भाई। तो अमाशय रस में HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। मुझे पूरा उम्मीद है भाई तेरे को याद हो गया होगा। अब चाय आता हूँ, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टैनिक। बच्चा को पता है चाय को इंग्लिश में मेरे दोस्त टी बोला जाता है, और टी से याद रख लेना मेरे दोस्त टैनिक। टी से क्या याद रखना, टैनिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। अब इसको कैसे याद करूं मेरे भाई, ये भी बड़ा एक समस्या है। मैं कहता हूं विटामिन सी की गोली खाओ और ऐश करो। क्या करना मेरे भाई, ऐश करना। ऐश करना मतलब ऐश मौज करना है मेरे भाई। तो विटामिन सी की गोली खाओ, ऐश करो, यानी विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है मेरे भाई। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको याद तो हो ही गया होगा।
तो लगे हाथों क्या करने मेरे भाई, वीडियो को लाइक वाइक कर देना, ठीक है। दोस्तों में तो एटलीस्ट शेयर कर ही देना मेरे भाई, ठीक है। लाल चींटी या मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैं कहता हूँ तेरे को भाई, लाल चींटी या मधुमक्खी गलती से तेरे को काट लिया, अब क्या करोगे? फड़फड़ाने लगोगे मेरे भाई। काट लिया तो फड़फड़ाने लगोगे तो फो से हो जाएगा फोर्मिक अम्ल हो जाएगा मेरे दोस्त। लाल चींटी या मधुमक्खी यदि आपको काट लिया तो फड़फड़ाने लगोगे, भागने लगोगे, फड़फड़ाने लगोगे, तो मेरे भाई फो से क्या हो जाएगा? फोर्मिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। और इसी को कभी कभी फोर्मिक अम्ल की जगह आपके पेपर में मेथोनिक अम्ल देगा, ठीक है। इसको भी आप याद रखना, ठीक है। तो मेरे भाई बताना, इस ट्रिक के माध्यम से हमने टोटल 10 जो आपके बुक बिहार बोर्ड के बुक में जो केमिस्ट्री का है उस बुक के अकॉर्डिंग 10 थे और मैंने 10 का 10 ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिया, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे भाई, यदि सच में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से याद हो गया होगा, तो आप क्या करना है मेरे भाई, कम से कम वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। और इस वीडियो का मात्र टारगेट कितने मेरे भाई, कम से कम एटलीस्ट 1 सब्सक्राइबर तो कर ही देना मेरे दोस्त, ठीक है। ज़्यादा नहीं बोलता हूँ क्योंकि मुझे पूरा उम्मीद है कि अपने सब्सक्राइबर से कि 1 सब्सक्राइबर तो एटलीस्ट आप लोग कर ही दोगे, ठीक है। और हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में बहुत ज़्यादा शेयर ही कर देना मेरे दोस्त, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।